मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन करा था दैट वाज क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। द टेबल शोड एज द एज ऑफ पेशेंट्स दैट वर एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो हम लोगों ने उसका मोड तो निकाल लिया था। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट। तो मोड हम लोगों ने निकाल लिया था, अब हम लोग मीन भी निकालेंगे। एक्चुअली मीन निकालना हमको आता है, इसलिए उसका अपन ने टेंशन नहीं लिया था कल। आज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मोड निकालना आप लोग सीख गए होगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको मोड निकालना आ जाएगा। उस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको लोड लेना ही नहीं। ठीक है। अच्छा, काम की बात करते हैं अपन। काम की बात यह है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं तो ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी। कितने फ्रीक्वेंसी है? 5 से 15 साल के लोगों के आने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। एक साल में 6 लोग तो आ ही जाते हैं इस एज ग्रुप के। 15 से 25 वाले आने की फ्रीक्वेंसी 11 है, एंड सो ऑन। अगला हमें लिखना चाहिए क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क होता है एक्सआई। तो एक्सआई कैसे निकालेंगे? देखो 5 और 15 जो है, इनका एवरेज निकाल लो। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। फटाफट लिख देंगे। अगला आ जाएगा 20। बस इसके बाद अपन गधे नहीं, अपन समझ गए। 20, 30, 40, 50, 60। ओके। ठीक है। आई एम सॉरी, मतलब मेरी तरफ से आवाज नहीं थी, पता नहीं कहाँ से थी। देखिए क्लास मार्क आ गया। अब आप चाहे तो एफ आई एक्स आई कर सकते हैं ना डायरेक्टली, लेकिन एफ आई एक्स आई करने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्यों हालत खराब हो जाएगी? क्योंकि नंबर्स काफी बड़े बड़े आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको छोटा करने के लिए डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस है, दैट इज स्टेप, सॉरी, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन अपन किसको मानेंगे इस बार? 40 को भी मान सकते हैं, 30 को भी मान सकते हैं, क्योंकि दो दो बीच वाले नंबर से ना। यहाँ पे दो बीच वाले नंबर से, तो आप किसको मानोगे? आपकी मर्जी। लेट मी से कि मैं 40 को, चलो 30 को मानते हैं आज, है ना। आज अपन 30 को मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हो गया 30। हर नंबर में से 30 सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आएगा। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, माइनस 20 माइनस 10, और 30 माइनस 30 इज 0। 30 माइनस 30 इज 0। 40 माइनस 30 इज 10। 50 माइनस 30 इज 20। 60 माइनस 30 इज 30। ठीक है। तो 40 माइनस 30 इज 10, 50 माइनस 30 इज 20, एंड 60 माइनस 30 इज 30। ये ऐसा आ जाएगा। तो डी आई आ गया आपके पास। क्या अब अपन एफ आई डी आई कर दे डायरेक्टली? यू आई निकालने का आपको मन कर रहा है क्या? हाँ, मेरा तो मन कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इसको और इजी किया जा सकता है। आप हर नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना। देखो क्योंकि क्या है यहाँ पर 5 और 15 का डिफरेंस कितना है? 10। 15 और 25 का डिफरेंस कितना है? 10। तो क्लास साइज 10 हो गया। तो ऑल द डी आईज इफ यू डिवाइडेड बाई 10, दैट इज डिवाइडेड बाई एच। इफ यू डिवाइडेड बाई एच, तो ये आ जाएगा अपने पास यू आई। ठीक है। ओके। तो अगला देखिए क्या आ जाएगा अपने पास। देखो हर किसी को 10 से डिवाइड करना है। एच की जगह 10 लिख दूं? यहाँ पे चाहे तो लिख लेना, एच इज इक्वल टू 10। तो बस ये -20/10 करोगे तो -2 आएगा। फटाफट लिख देंगे, -2, -1, 0/10 इज 0, 10/10 इज 1, 20/10 इज 2, एंड 30/10 इज 3। नाउ यू कैन राइट एफ आई यू आई। ठीक है। बड़ा देखो टाइम लगा अपने को, ज्यादा कॉलम भी बनाने पड़े, है ना। आपको तीन एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़े, बट इट वॉज वर्थ इट। आपकी कैलकुलेशन देखो और आसान हो जाएगी। ठीक है। तो एफ आई यू आई कितना आ रहा है? 6 इंटू -2, दैट इज -12। फिर अपन देखेंगे 11 इंटू -1, दैट इज -11। फिर देखेंगे हम 21 इंटू 0, चलो ये 0 हो जाएगा। 23 इंटू 1, ये हो जाएगा 23 के बराबर। फिर 14 इंटू 2, 28 हो जाएगा। और फिर 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 के बराबर। तो समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई देखिए क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा, करो इनको ऐड। 20, 20, 40, 50, 55, एंड देन 80, 63, 66 आ रहा है ये। अरे यार, एक मिनट रुकिए ना, एप्लीकेशन क्रैश हो गया है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या लिख रहा था मैं? 66, और यहाँ से कितना आ जाएगा?
-23, 66 -23 कितना हो जाएगा? 43 आ जाएगा। तो समेशन एफ आई यू आई विल बी 43। ठीक है, कोई तकलीफ? ओके, तो मैं मीन लिखना चाह रहा हूँ। मीन हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू यू बार इंटू एच प्लस ए। फॉर्मूला सबको याद होगा। यू बार क्या होता है सबको अच्छे से पता भी होगा। तो यू बार होता है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए। समेशन एफ आई यू आई अपन ने निकाला कितना? 43। ये आ गया 43। और समेशन एफ आई कितना है? ये फ्रीक्वेंसी का सारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन। तो समेशन एफ आई है, करना पड़ेगा 17 80 17 18 28 38 41 51 61 65 75 प्लस 5 80। समेशन एफ आई 80 इंटू एच कितना है? 10 प्लस अज्यूम मीन अपन ने 40 माना है, 30 माना है शायद। 30 ये कट जाएगा। तो 8 1 जार 8 8 सॉरी 8 5 जार 40 डायरेक्टली लिखेंगे अपन। पॉइंट 30 आ रहा है। तो 8 3 जार 24, फिर 60 आ रहा है। 8 7 जार 56। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.37 ईयर्स। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा मीन 14.1 14.2 का 35.37 ईयर्स। अब दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा कि मोड आ रहा है हमारे पास। मोड का वैल्यू कितना आया था? मोड का वैल्यू आया था हमारे पास 30, देखता हूँ मैं, 36.8 36.818 ईयर्स। ठीक है। ओके, तो मोड आ रहा है इतना और मीन आ रहा है इतना। इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा मोड मतलब ज्यादातर पेशेंट्स जो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उनकी एज है 36.8 ईयर्स। 36.8 ईयर्स मतलब मैक्सिमम पेशेंट्स इस एज ग्रुप के थे। वाइल ऑन एन एवरेज इस हॉस्पिटल में 35 साल के लोग आते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम पेशेंट्स लिखिए मेरे साथ साथ, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर 36.8 years old। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट एज है, आप एग्जैक्ट एज नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो ज्यादातर लोग इस एज ग्रुप के आए हैं। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई भी पेशेंट जो इस हॉस्पिटल में होता है, पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल is 35.37 years old। ठीक है। ऑन एन एवरेज जो भी पेशेंट एडमिट होता है वो इतनी एज होती है उसकी। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स 36.8 ईयर ओल्ड होते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स। ठीक है। और एवरेज तो आप लोग जानते ही हो, अपन ने मीन में पढ़ा है। ऑन एन एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड जो है वो मैंने नए लेक्चर में क्रिएट कर रखा है, तो विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। तो देखते हैं इसको अपन क्या बोला गया है इसमें हमें। देखिए, following data gives us the information on observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Lifetimes of electrical components is given to us, and lifetimes in hours is 0 to 40, 20 to 40, 20 to 40, 40 to 60, 40 to 60 hours, 60 to 80 hours, 80 to 100 hours, 100 to 120 hours, and frequency of such
instruments are 10. There are 10 such students. No, there are 10 such electrical components, है ना, who last for 0 to 20 hours. 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे हैं जो 0 से लेके 20 घंटे तक चलते हैं, ठीक है। 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो 20 से 40 घंटे तक चलते हैं, एंड सो ऑन। तो मॉडल लाइफ टाइम अपने को इस बार मीन नहीं निकालना, सिर्फ मोड निकालना है। तो पहली बात तो अपना काम आसान हो गया, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। तो काम आसान हो गया, तो देखते हैं लाइफ टाइम्स इन आवर्स। ऐसे समझो कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना ही ना पड़े, इतने अच्छे से याद हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक्चुअली उस लेवल का यहाँ पे समझा दूंगा कि आपको क्लास में ही सब समझ में आ जाए, एग्जाम में पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। ओके, देखिए लाइफ टाइम्स इन आवर और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो लाइफ टाइम्स क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब आपको बोला गया है कि मॉडल फ्रीक्वेंसी निकालो या सिंपली मोड का वैल्यू निकालो। तो मोड का वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, वो भी देख लेते हैं। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप F1 निकाला करो, दैट इज द मॉडल क्लास। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर देखो, क्या 10 नहीं, 35 नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं 61 इज द लार्जेस्ट नंबर, 61 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को अपन क्या बोल देते हैं, उस क्लास को हम मॉडल क्लास कह देते हैं। तो ये हो गई मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, F1। तो इसको मैंने F1 कह दिया। अच्छा, 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे F2 आ जाएगा, और 1 के पहले क्या आता है 0, तो ऊपर आ जाएगा F0। आ रहा है क्या समझ में। तो क्या अपने को F0, F1, F2 का वैल्यू मिल गया, पक्का। अच्छा, क्या हमारे पास H का वैल्यू भी है, H क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज का वैल्यू है ना 20। अच्छा, तो देखो सबसे पहले अपने को क्या मिला है, F0 का वैल्यू मिल गया है, F1 का वैल्यू मिल गया है, F2 का वैल्यू मिल गया है। लिख दो फटाफट। F2 का वैल्यू है 38, F1 का वैल्यू है 61, और F0 का वैल्यू दैट इज F0 का वैल्यू 52। अच्छा, जो मॉडल क्लास है दैट इज 60 to 80, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 60। तो लोअर लिमिट जो है वो L हो जाती है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 60। अच्छा, इसका क्लास साइज कितना है, 10, सॉरी माय पार्डन, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 60 to 80, मतलब 20 हो जाएगा। अब बस फॉर्मूला लगा दो, देखो फॉर्मूला, जब भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ हमेशा स्क्रीन पे देखा करो। एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा एल प्लस, सब कुछ सामने दिखेगा, ऐसे लिखा करो F1 माइनस एफ नॉट अपॉन, फिर से वही लिख दो F1 माइनस एफ नॉट, यहाँ पे चुपके से 2 लगा दो, और लास्ट में चुपके से F2 लगा दो, ठीक है, बस खत्म। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया, क्या दिक्कत है। अब एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस F1 माइनस एफ नॉट, व्हाट इज F1, 61, एफ नॉट कितना 52, तो 61 माइनस 52 अपॉन 2F1, व्हाट इज F1, 61, 61 का डबल कितना होता है 122, तो 2F1 माइनस एफ नॉट कितना हो जाएगा 52, और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 38 इंटू एच, क्लास साइज हो जाएगा 20, ठीक है। तो 61 माइनस 52 विल बी 9, और नीचे हो जाएगा 122 माइनस, अच्छा देखो इसको कितना 63, 90, 90 और 32 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, 90/32, ठीक है, 9/32 इंटू 20, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार और, 60 और 120, 60 और 30, 90 हो गया, 90 के बाद होता है 100, 110, 120, 32, सही है मेरे ख्याल से, सब कुछ सही है। करो काटा पेटी यहाँ पे, 2, 2 6 जार, 2 1 2, 2 6 12, 2 10 20, तो क्या आ रहा है 90/16 आ रहा है, और काटे क्या इसको, 2 8 16, 2 5 10, तो 45/8 ऐसा आ रहा है, और दिस इज 60। डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 60 प्लस
8 1 जार, अच्छा 8 5 जार 40, 50, फिर से आएगा 8 6 जार 48, 8 2 जार 16, 8 6 जार नहीं नहीं 5.625, 65.625 ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। मतलब ये आवर्स में आएगा ना, क्योंकि आपकी यूनिट आवर्स थी। तो जो मोड का वैल्यू आया है दैट इज 65.625 आवर्स। मतलब इसका क्या हुआ मोड का, कि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो 65 घंटा काम कर लेते हैं, एटलीस्ट 65.6 आवर्स काम कर जाते हैं ज्यादातर। तो जितना भी लॉट होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपने पास, अप्लायंस 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, उनमें से मैक्सिमम जो है वो 65 घंटा चल जाते हैं। ठीक है, मीन निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा एवरेज कितना इनका है, लेकिन मीन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम अपन यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को जल्दी ही खत्म करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. ठीक है, टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ठीक है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज। मॉडल मंथली एक्सपेंड मतलब मोड निकालना है सब, है ना, फालतू की बकवास है। आपको सीधे सीधे मोड निकालना है जो भी डेटा गिवन है। ठीक है, तो इसमें देखो अब मेरे को टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस टेबल कंटिन्यूस है ना, 1500 पे खत्म हो रहा है, 2000 पे खत्म हो रहा है, सो आई नीड नॉट ड्रॉ द टेबल इवन ही। डायरेक्टली आप देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है, 24 40, 40 सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे, क्या 40 से बड़ा कोई है यहाँ पे, नहीं है। तो 40 सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी। तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो कितना है, 1500। तो एल का वैल्यू आपके पास आ गया कितना हो गया, 1500। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, खैर एल हो गया 1500। और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F1। हमेशा F1 लिखना, याद रखें इस चीज को। F0 मत लिख देना, ये F1 होती है, ऐसे याद रख लिया करो कि 1 से पहले 0 होता है तो ऊपर भी आपको कुछ लिखना है, और 1 के बाद 2 होता है तो वो नीचे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। F1 का वैल्यू आ गया, F0 का वैल्यू आ गया, F2 का वैल्यू आ गया। चलिए, तो F0 का वैल्यू हो गया 24, F1 का वैल्यू हो गया 40, F2 का वैल्यू हो गया 33, H का वैल्यू हो गया 500। ठीक है, तो अपने पास मोड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा देखते हैं। मोड आ जाएगा, फॉर्मूला सबको आगे देखो स्क्रीन पे, एवरीवन एवरीवन लुक एट द स्क्रीन, देखो एल प्लस। मोड का फॉर्मूला लिखने का स्टाइल हमेशा ऐसा होना चाहिए, F1 माइनस एफ नॉट को ऊपर भी लिखो और F1 माइनस एफ नॉट को नीचे भी लिखो। ठीक है, ये लिखा मैंने ऊपर भी और नीचे भी। फिर इधर चुपके से 2 लगा दो और यहाँ पे लास्ट में चुपके से माइनस F2 कर दो, बस मल्टीप्लाइड बाय H। दिस इज द फॉर्मूला। एल प्लस F1 कितना है बेटा, लगाओ जल्दी से, 40 माइनस एफ नॉट कितना है 24, 40 माइनस 24 अपॉन अपॉन 2F1, मतलब F1 का डबल दैट इज 80, माइनस एफ नॉट कितना हो जाएगा 24, और F2 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, इंटू एच, क्लास साइज कितना हो जाएगा 500, और लोअर लिमिट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही तो लिखा है मैंने, क्या दिक्कत है। अरे क्लास साइज तो 500 होगा ना, क्योंकि पता है अपने को 500 500 का डिफरेंस है, लोअर लिमिट 1500 हो जाएगी। तो 1500 प्लस, अब हम कर लेते हैं इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1500 प्लस 40 माइनस 24 इज 16, और नीचे देखो क्या आ जाएगा 80 माइनस 7 67,
80 माइनस 67 13 आ जाएगा ना, 57 होना चाहिए, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है, माय मिस्टेक, शुड बी 23, ठीक है। चलिए इंटू 500 करना है मुझको, करो ऐड। तो 1500 प्लस 16/23 इंटू 500, कितना आएगा यार, करके देखना पड़ेगा। 500 को आप डिवाइड करोगे अगर 23 से, तो 23 वन ज़ार 23, 23 टू ज़ार 46 होगा ना, तो 2 टाइम्स करो ना भाई, क्या दिक्कत है। 46 तो ये हो जाएगा 40, 23 वन ज़ार 23, ये हो जाएगा 7, ठीक है क्या, 7 तो नहीं जा रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगा के 70 करना पड़ेगा, और 3 टाइम्स करेंगे तो 21.3 आ रहा है। 21.3 इंटू 500, तो इंटू 5 कर दो, फिर लास्ट में इंटू 100 कर देना, ठीक है क्या। तो पहले ये डेसिमल हटा दो, और ये एक 10 से एक 10 काट दो, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 वन ज़ार 5 6, 5 टू ज़ार 5 टू ज़ार 10, सॉरी, 1065 इंटू 10, 1065 इंटू 10। ओ माई गॉड, समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग, इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता ना, होल्ड ऑन, देखने दो भाई क्या दिक्कत है। 1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ 2, 7 60 70 80 23, ऊपर क्या आ रहा है 16, 16/23 इंटू 500, डेसिमल की गलती करी होगी फिर हमने, क्योंकि बाकी सब तो सही दिख रहा है मेरे को। ओके, फिर से करके देखते हैं ना, 23, 500 है ना, और उसको अपन ने किसके साथ डिवाइड करा है, 23 के साथ, 21 पॉइंट कितना आ रहा था ये अपने पास, 46, फिर 4, फिर 40, 23, यहाँ 17 आएगा ना, माय बैड, 170, तो ये कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा फिर 170, खैर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 21.7, 500/23, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला बेटा, ये वाला है 21.7, और इसको हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 21.7 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो करते हैं 16 इंटू, पहले तो 7 कर लो, 16 7 जार 112 होता है ना, 16 1 जार 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 27, 16 2 जार 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34, और ये आ जाएगा 1500, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अभी रेक्टिफाई हो गया, तो यार है 1847.2, दिस इज योर आंसर। लिख लो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहो तो और एक डेसिमल भी कर सकते हैं, 170 टाइम्स नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, 7 3 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14 होता है ना, हाँ तो ठीक है, सही लिखा है मैंने, बट ठीक है यार, अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर जो है वो मैच कर जा रहा है, पीछे 0.8 दिया हुआ है ना, उसके लिए आई वॉज अ लिटिल वरिड, बट डो नॉट वरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो मोड के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, मीन में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, लेट अस कम टू दैट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, आई वोंट एनलार्ज इट मच, बिकॉज मेरे को यही टेबल यूज करना है। देखो बेटा, यहाँ पर अपने को बोला गया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अस द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो सबसे पहले तो यार देखो कि डेटा दिया है आपको, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है, तो मोड निकालना है, मोड के साथ साथ अपने को मीन भी निकालना है।
तो मीन निकालने के लिए मैंने टेबल को थोड़ा सा यहीं पे एनलार्ज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर हमको दिए हुए हैं, 15 to 20 स्टूडेंट्स पर टीचर। कितने ऐसे स्टेट्स है? ओनली 3 स्टेट्स। 20 to 25 स्टूडेंट्स पर टीचर, मतलब एक टीचर पर 20 से 25 स्टूडेंट्स है, ऐसे 8 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डेटा। नाउ आपको नंबर ऑफ स्टेट दिया हो, अब आप क्लास मार्क लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो हम लोग क्लास मार्क लिख देते हैं। तो ये रहा, मैंने क्लास मार्क लिखा। हाँ, अपन मोड निकालेंगे, लेकिन मीन के लिए पहले, सर यू डिडंट सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में मीन नहीं निकालना था ना बेटा? निकालना है क्या? अच्छा ठीक है, मीन नहीं निकाला, आप लोग वो खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मीन आप खुद से निकाल लेना। फोर्थ में कर देता हूँ, क्लास मार्क अपन लिखते हैं दैट इज एक्स आई, ठीक है। तो मैं एक्स आई लिख देता हूँ सबसे पहले। एक्स आई क्या हो जाएगा? 15 और 20 का एवरेज। 15 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा? 15 + 20 करो तो कितना आ रहा है? 35 आ रहा है क्या? 35 का एवरेज कितना होगा? 17.5। ओ माई गॉड, दिस माइट गो डिफिकल्ट, बिकॉज क्लास मार्क काफी घटिया आ रहे हैं। 20 और 25 का एवरेज क्या आ रहा है? 22.5। डरना मत, 20 + 25/2 कर लेना बस, विच विल गिव यू 45/2, दैट इज 22.5। फिर देखेंगे 25 + 30 कितना आ जा रहा है? 55। 54 होता है तो 27 होता है, तो 27.5। आप लोग समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? 5 5 का डिफरेंस हो रहा है। 17.5 + 5 22.5, +5 करेंगे तो 27.5 आएगा, +5 करेंगे तो 32.5 आएगा, +5 करेंगे तो 37.5 आएगा, ठीक है। और फिर +5 करेंगे अगर अपन, तो कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा, ठीक है। 27.5, अगला कितना आया था यार? 32.5, फिर अगला आया था, 5 ऐड करो 37.5, इसमें 5 ऐड करो तो 42.5। फिर पैटर्न है ना, 5 5 ऐड हो रहा है, तो वो अपने को खुद से ही जज करना होता है। 47.5 और ये वाला हो जाएगा 52.5, ठीक है। क्लास मार्क हो गया। अब क्या आप डायरेक्टली, ये तो फ्रीक्वेंसी है एफ आई, क्या आप डायरेक्टली एफ आई एक्स आई करना चाहोगे मीन के लिए? नहीं, बुरी तरह से फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, क्लास मार्क आ गया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को? डी आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लास मार्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो ऑल दी एक्स आई इज माइनस ए, या जाएगा डी आई। तो ये पहला एक्स आई 17.5। ए क्या है वो अपन निकाल लेते हैं, तो ए को मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। ए है ये बीच वाला नंबर, दो नंबर्स है, ये वाला और ये वाला। आप दोनों में से कौन सा ए बनाना है वो आपके ऊपर है। 32.5 या 37.5? चलो 32.5 को बना लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल हो गया है कैलकुलेशन, मानते हो इस बात को? सर लिटिल डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट लिटिल डिफिकल्ट तो है। तो आपको हर नंबर में से 32.5 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेट अस डू इट, डोंट वरी, करते हैं हम। देखो
17.5 माइनस 32.5 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 17 अगर करते हैं तो आपके पास आता 15, वही आएगा, 15 ही आएगा। फिर 22.5 माइनस 32.5 विल बी 10, फिर 27.5 माइनस 32.5 विल बी 5, फिर ये हो जाएगा 0। बस अपन आप समझ गए, एक्चुअली ये -15 होगा, ये -10 होगा, ये -5 होगा, ये 0 होगा। फिर 37.5 माइनस 32.5। आपको अगर लग रहा है कि सर इतना फास्ट कैलकुलेशन, अरे बहुत स्लो कर रहा हूँ मैं, फास्ट नहीं है, मन ही मन में कर लो ना। अब समझ गए ना, सब कुछ उल्टा आएगा। 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो आ गया एफ आई, आ गया डी आई, आ गया। एफ आई डी आई कर डालू क्या? टेंशन ही खत्म, यहीं के हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, एफ आई डी आई करने के बजाय इनका क्लास साइज कितना है 5 का, हम लोग यू आई बना लेते हैं। यू आई क्या होता है? एक्स डी आई बाई ए, डी आई बाई ए। तो अपन इसको 15, 20, ये 5 का डिफरेंस है, 5 से डिवाइड कर देंगे, डी आई बाई एच। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, -15/5 कितना हो जाएगा? -3/5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। नाउ लास्ट लास्ट कॉलम इज एफ आई यू आई। ठीक है, तो एफ आई यू आई यहाँ पे मैंने बनाया, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई देखो, थोड़ा मेहनत तो है यार। ये 3 इंटू -3 विल बी -9। ओके, then 8 into -2 is -16, 9 into -1 is -9, 10 into 0 is 0, 3 into 1 is 3, 0। अब दिए देखो, फॉर्चुनेटली लास्ट के 2 0 है, लास्ट, समझ रहे हो ना, और फिर सबसे लास्ट वाला 2 into 4 8। तो ये वाले एडिशन कितने हो जाएंगे? 3 + 8 11, और ये वाले नेगेटिव वाले हो जाएंगे कितने? 16 - 9 हो जाएगा 25, और 9 हो जाएगा 34, माइनस का 34। तो समेशन एफ आई यू आई विल बी -23। ये आपके पास आंसर हो जाएगा -23 के बराबर। ठीक है, तो मीन कितना आ जाएगा? यू बार इंटू एच प्लस ए। यू बार कितना है? समेशन एफ आई यू आई। मेहनत तो लगती बेटा है ना, मीन के क्वेश्चन में हमेशा मेहनत लगेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि यार कि हम मेहनत नहीं करेंगे, आपको हमेशा पूरा आखिरी तक कैलकुलेट करना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड पेशेंस। ठीक है, अच्छा, समेशन एफ आई मैंने निकाला नहीं है, समेशन एफ आई निकाल देता हूँ। समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे अपन। ठीक है, देखो 8, 3, 11, 20, 30, 33, 35, तो ये हो जाएगा 35, -23 डिवाइडेड बाय 35 इंटू एच। क्लास साइज इज 5, 5 का है ना क्लास साइज, देखो 5 से 50 से 55, 45 से 50, ऐसे करके, प्लस ए कितना है? बीच वाला नंबर अपन ने जो ए माना है दैट इज 32.5। ठीक है ना, तो ए इज 32.5, तो ये मीन निकल जाएगा अभी मेरा। तो देखो 5 7 जार 35, और 23/7, 7 माइनस 7 3 जार 21, 20 डॉट लगाएंगे, 7 2 जार 14, 7 8 जार 56, 7 5 7 7 जार 49, 3.287 प्लस 32.500, 32.500 माइनस 03.287, 10 - 7 कितना हो जाएगा? 3, 9 - 8 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2 हो जाएगा 2, फिर 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9 आ जाएंगे, 9 3 12, और यहाँ पे बचेगा 2, 29.23। ठीक है, सो लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, काफी हार्ड वर्क हो गया ना। मीन इज 29.213।
आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि देर इज नथिंग दैट आई कैन डू और यू कैन डू। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, देर इज नो शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग मीन। और मोड के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक द कंप्लीट टेबल। टेबल तो बेटा आपको बनाना ही पड़ेगा। अब मोड निकाल लेते हैं। तो मोड कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो मोड ऐसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको F1 निकालना पड़ेगा, फिर F2 और फिर F3। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 की। दिख रहा है ना आपको? सबको दिख रहा है? 10 हो जाएगा कितना बेटा? F1। तो सबसे पहले मैंने F1 निकाला, तो F1 के बाद वाला F2 हो जाएगा नॉर्मली, और F1 के पहले वाला F0 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी 32 35। तो यहाँ से L का वैल्यू भी अपने पास आ जाएगा। तो L का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना? 30। अरे 2 मिनट वेट करें ना। ओके, तो मैं आपको जो जो बता रहा था, थोड़ा सिस्टम लैग हो गया था। ये फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, दिस विल बी F0, दिस विल बी F2, क्योंकि जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है वही F1 हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी क्लास हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्लास विल बी हैविंग लोअर क्लास लिमिट एज 30। तो एल का वैल्यू हो जाएगा 30 के बराबर। ठीक है। और F1 F0 हो जाएगा 9। F1 हो जाएगा 10 और F2 हो जाएगा 3 और क्लास साइज हो जाएगा 5। ठीक है। तो अपने को मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला हमेशा लिख लिया करो। मोड का फॉर्मूला ऐसा होता है L प्लस, देखिएगा है ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F। और नॉनसेंस यार। L प्लस F1 माइनस F0, और नीचे आ जाएगा फिर से F1 माइनस F0 ही लिखो आप। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H। Just put the values and you will get the value of mode। मोड निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, if you remember the formula। Oh my God, I am so tired। आज मेरा एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं लगता मुझे। रुकिए भाई। Just wait, okay? I'll have to do some changes। Okay, I'm really sorry। यहाँ पर अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है। So we were using a formula and I'll directly use it again। This is the formula that we were using। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे मोड का, हाँ, मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा देखते हैं। मोड विल बी L, व्हाट इज लोअर क्लास लिमिट 30, प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 अपॉन 2F1 मतलब 20 माइनस F0 कितना है 9 और F2 कितना है 3 इंटू H कितना हो गया 5। 10 माइनस 9 हो जाएगा 1 और 20 माइनस 9 हो जाएगा कितना? 11। सही है क्या? 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8। 1/8 इंटू 5, तो 5/8 हो गया। 5/8 कितना हो गया? 0.4। सो मोड आ जाएगा अपने पास 30.4। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट 8/5, 1 मिनट है ना।
8 6 48 होगा ना, और फिर होगा 8 2 16 5 40 30.625 30.625 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने किया आज, मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया। 5 6 7 5 6 दो ही क्वेश्चन हमारे रह जा रहे हैं। आज थोड़ा सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा था, अदरवाइज मैं इसको फिनिश करा देता, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे, और जैसे ही हमने मीडियन निकालना सीख लिया तो फिर हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मीडियन इज अवर लास्ट टॉपिक। ओजिव्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो फॉर द टाइमिंग आई वोंट बी टीचिंग दैट। ठीक है, तो वो विल कीप इट फॉर सम अदर टाइम। तो बस आपका एक और दो लेक्चर और लगेगा, एंड देन विल फिनिश स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स खत्म होने के बाद हम लोग चालू करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, so I'll see you in the next class everyone. Till then, bye bye and thank you. Thank you, sir. And sorry for today's inconvenience. There is very little that I can do about it. Okay, see you all tomorrow. Thank you. Thank you, sir.